Hey guys, welcome to my channel. As you know, I'm a CET dropper and preparing for it. And today is our 10th of September and अभी बजे सुबह के 9:30 and I'm shooting here lecture instead of studying lol. But the fun fact is I'm doing integration. मेरा line and plane ख़त्म हो गया but with not that much confidence, and I was solving this DPP that I have got from my offline coaching. This is just a CTP is nothing different or nothing the rocket science you think I'm doing any singage वगैरह. No guys, this is just a CTP and I just started the chapter, to be honest. I'm simultaneously also doing the Ganitang sir के lectures previous year वाले, and बस ये दोनों मैनेज तो नहीं हो रहा है बट कर रही हूँ जैसा तैसा. बट अभी हाँ, मैथ में तो यही चल रहा है. आई एम सॉल्विंग नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, PYQ भी कर रही हूँ साथ साथ में. मुझे इतना टफ़ नहीं जाता है इंटीग्रेशन, बट थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है. थोड़ी सी टाइप को सेग्रीगेट करके उनकी मतलब स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है मुझे इस चैप्टर में. ऐसा कुछ सीखने का तो नहीं है क्योंकि मैंने लास्ट ईयर बहुत मेहनत करी थी कैलकुलस में, एक्सेप्ट फंक्शंस मेरा वीक है गाइस. लोल. या फंक्शंस लिमिट वो 2 चैप्टर मुझे करने अच्छे से फॉर जेई मेंस. एंड या मैथ का तो अब यही है फ़िलहाल. मुझे अप्रॉक्स 10 डेज हो गए होंगे इंटीग्रेशन शुरू किए हुए. एंड या अभी उसका ही है. और फिज़िक्स में क्या ही, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रही थी, वो भी मुझे बोर हो रहा था, तो अब मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन कर रही हूँ. केटीजी मेरा ख़त्म हो गया, बस अब रेडिएशन वाला जो पार्ट है उस चैप्टर का वो कर रही हूँ. आज वो करना है मुझे. एंड बस अब मैं केटीजी चैप्टर को 5 दिन करूँगी. उसके बाद फिर जो रो है हमारा, फिर केटीजी के बाद थर्मोडायनामिक्स फॉर ऑसिलेशन वो कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि अभी बस 4 महीने बचे हैं. और उसमें भी 75% to 80% सिलेबस अच्छे से ख़त्म हो जाना चाहिए. तो 8 से 9 घंटे या 8 से 10 घंटे पढ़ने के अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं. जितना दूर हम उससे भागने वाले हैं उतनी वो चीज़ हमें बाद में रिग्रेट देंगी. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग द मिस्टेक्स दैट आई हैव डन लास्ट ईयर, आई शुड फेस द प्रॉब्लम्स. गाइज, if you are doing or preparing MST CT with me, प्लीज़ गाइज, अगर कोई बंदा है जो चैप्टर पढ़ रहा है, सिर्फ पढ़ रहा है और उसे रिवाइज नहीं कर रहा है, डैम, यू आर जस्ट थिंकिंग यू आर डूइंग, बट in the real you are not doing that very perfectly. And I will suggest you, don't watch the marathon lectures. Instead of that, revise whatever you do. मैथ के लिए बस आपको एक ब्लैंक पेज लेना है और उसमें जो भी रिवाइज हुआ वो सारे फार्मूले लिख लेने हैं. जो आया वो ठीक, वो नहीं आया वो रिकॉल करके फिर से उस पर लिख लेना है. दैट्स द मेथड ऑफ स्टडिंग मैथ्स एंड फिज़िक्स ऑल्सो. और केमिस्ट्री के लिए भी अपनी नोट्स रिवाइज करके जो फार्मूले वो लिख लेना है. रिएक्शन से वो एक ब्लैंक पेज पे लिख लेना है. वो मैराथन और मंजिल के लेक्चर से PW के, वी थिंक दैट वी आर डूइंग ग्रेट by sitting 12 hours a day in front of our mobile or tab, whatever device that you have. You think you are doing nice, तुम्हें लगता है तुम अच्छे से कंसेप्ट रिकॉल कर रहे हो, बट इन रियलिटी यू आर जस्ट सिटिंग एंड वॉचिंग द थिंग्स दैट नो लॉन्गर यू विल रिमेंबर इन योर एग्ज़ाम. तो क्या ही फ़ायदा. ये बस माइंड को सेटिस्फेक्शन देता है कि हम पढ़ रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं लॉन्ग आवर्स के लिए, बट in reality you are doing nothing. एंड रिपीट एक मैंने ऑब्जर्व किया था लास्ट ईयर में. व्हेन आई वाज इन 12 आई वाज जस्ट स्टडिंग नॉट रिवाइजिंग एवरीथिंग. तो मेरा CET के पेपर में, JEE के पेपर में क्या हुआ,
वो मुझे क्वेश्चन समझ आया कि ये इस चैप्टर के इस टॉपिक का है, पर मुझे फॉर्मूला ही रिकॉल नहीं हो रहा था कि ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ, कि इतने सारे फॉर्मूले वो चैप्टर रिकॉल करके फिर वो फॉर्मूले मैंने मंजिल का ही किया था। मतलब लेक्चर्स क्लासेस के जो ऑनलाइन लेक्चर चलते थे वो रेगुलर किए थे मैंने, बट मंजिल किया था फिर, पर मैंने ऐसे खुद से रिवाइज ही नहीं किया कुछ ऐसा कि फॉर्मूले लिख लेते रट लेते कुछ बार 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 एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो, उससे क्या होता है फॉर्मूले ध्यान में रहते पर इफ लॉन्ग टर्म के लिए आपको ध्यान में रखना है तो आपको एक ब्लैंक पेज के आइडियाज़ के अलावा कुछ है ही नहीं, लाइक करना ही पड़ेगा वो, इवन इफ़ दैट फील्स सो बोरिंग और करने का मन नहीं कर रहा होता है फिर भी आपको करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। एंड वो बेटर ट्रिकी एक्टिव लर्निंग, एक्टिव रिकॉलिंग बोलते हैं उसको, एंड दैट्स द की। एंड केमिस्ट्री के लिए भी वही अप्लाई होगा। केमिस्ट्री के लिए मेरे सीनियर से मैंने पूछा और मेरे एक्सपीरियंस से भी आई विल सजेस्ट कि जस्ट बुक रीड करो और नोट्स बनाओगे तुम्हें अलग अलग वेबसाइट्स पे शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, पर नोट्स ऐसे बनाओ कि उसमें सारे एग्जांपल्स अपने नोट्स में नोटेड हो। मैं भी स्ट्रगल कर रही थी, 15-20 दिन मैंने स्ट्रगल किया कि मैं नोट्स कैसे बनाऊँ, एंड मैं अब इस पॉइंट पे आ गई हूँ कि मुझे समझ गया है कि बुक तो हम पूरा रीड करेंगे कि नोट्स में ऐसा क्या बने कि उसमें अलग हो। तो हमें क्या करना है, नोट्स में हमें इंक्लूड करना है हमारे एग्जांपल्स, एक्सेप्शंस, जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स होती है एंड जो सीईटी में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस हमें मोस्टली इंक्लूड करने हैं रिपीटेडली, और जो सीईटी में ज़्यादा उस टॉपिक पे फोकस किया गया है उस पे हमें ज़्यादा उस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करके उसके ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सीईटी के लिए सीईटी आई मीन सॉरी केमिस्ट्री के लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी, एंड मैथ्स के लिए भी कर सकते हो वैसा ही। मैथ का क्या है, मैथ का तो सभी करना पड़ेगा, एक भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा है। तो फिज़िक्स के लिए भी वही है, फॉर्मूले शीट बनाओ, वो रिवाइज करो एंड एक बार बुक पढ़ के छोड़ दो, एंड जो शॉर्ट नोट्स होते हैं ऑनलाइन मिल जाएंगे या फिर ChatGPT से भी पूछ सकते हो, दैट्स वेरी हेल्पफुल। एंड बस यही है सारी टिप्स एंड ट्रिक्स। और मुझे एक चीज़ आप लोगों से पूछने की, केमिस्ट्री के लिए आप जो इनऑर्गेनिक का पार्ट है या फिर जो फिज़िकल में थ्योरी का पार्ट है या फिर जो ऑर्गेनिक्स की रिएक्शन है, आप उसको कैसे करते हो, लाइक लॉन्ग टर्म के लिए हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर दैट, क्योंकि मुझे वो ज़्यादा मतलब इतना रिकॉल नहीं हो रहा है इनऑर्गेनिक स्पेशली, सो I'm having an issue with it. It's easy. Inorganic in HSC book is very easy. But उसको रिकॉल मतलब easy है, बस लंबा है। तो जो जितना ज़्यादा मेमोरी में स्टोर कर पाएगा वही जीत जाएगा, दैट्स द गेम। एंड मेरे साथ तो वही इशू है मेमोरी वाला सो आई एम इम्प्रूविंग दैट। बस अभी यही है, क्या ही है। सो अगर मेरी वीडियो आपको यूज़फुल लगती है या फिर कोई टिप्स आपको आपके स्टडी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में आपको हेल्प मिली हो, तो डू सब्सक्राइब माई चैनल्स एंड स्टे अपडेटेड फॉर न्यू अपडेट्स, एंड या share your journey preparation down the in comments. And yeah guys, that's for the video. Stay updated, stay tuned, and thanks for watching my video. Bye.